एक बेनती करा, असी अपने महान पुरखियां नूं याद कर रहे हैं। चमकौर की उस महान जंग बारे जिस बारे सरदार प्यारा सिंह पदम ने चार साहिबजादे पुस्तक के मुखबंद में बड़ी कीमती गल लिखी। वो कहते ने कलगीधर महाराज गुरु गोबिंद सिंह साहब ने जिस वेले बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं पंजाब की धरती वाल नूं थापड़ा दे के तोरिया, जदों पंजाब आए तो लोगों को हलूणा देने वास्ते उन्हां कोल कोई साजो समान नहीं सी। उन्हां कोल केवल दो गल्लां सन। उन्होंने केवल दो बातां पंजाब के जायां दे कन्नां विच पाईयां। पहली गल सी, ऐ पंजाब दे रहण वालिओ, गुरु नानक महाराज दे सिखो, तुहानूं चमकौर दा मैदान आवाज़ां मारदा है, तुहानूं सरहंद दी दीवार चेते करदी है। दो शब्द कहे लिखते ने प्यारा सिंह पदम होनी, कहते दो गल्लां कहियां, होर कोई साजो समान नहीं सी, ना समा सी, ना कुछ बहुतियां गल्लां करन दा वक्त सी। ये दो गल्लां उन्होंने कहियां भी तुहानूं चमकौर दा मैदान आवाज़ां मारदा है ते सरहंद दी दीवार चेते करदी है। बस ये दो गल्लां सन। हल वाउण वालियां ने अपने हड़ां दे मुठे छड़ दिते। ये बंदा सिंह बहादुर ने जिहड़ी गल आखी है वो साडी धुर आत्मा दे विच धस चुकी। असीं हुण इहदा साथ देण वास्ते दे नाल जावांगे। एक पासे गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज दा हुकम सी ते ये दो कहियां होईयां गल्लां बाबा बंदा सिंह बहादुर दियां जो पंजाब दे जम्मे हुए लोगों के कन्नां च पईयां। उन्हां अपनी किरतकार सब कुछ छड्ड छड़ा के जुल्म राज की जड़ पुट्टण वास्ते बाबा बंदा सिंह बहादुर के काफले दे नाल रल लेना बेहतर समझिया। वो तुर पे जाना हूल के लड़े। नतीजा ये निकलिया भी जुल्म राज की जड़ उन्होंने पुट के वगा मारी, जालमां नूं सजावां दित्तियां और खालसा राज कायम किया। एडी वड्डी तासीर है चमकौर के मैदान की होई उस जंग विच, जिस बाबत लिखिया अल्लाह यार खां जोगी ने। वो मुसलमान सी। दो नज़मां, नज़म हुंदी उर्दू दे विच लम्मी कविता लिखी जाए उन्हें नज़म कहते हैं। दो नज़मां उन्हें लिखिया, एक चमकौर के साके बारे, एक सरहंद के साके बारे। चमकौर की इस असामी ते महान जंग बारे जिहड़ा उन्होंने एक लंबी कविता लिखी, उसका नाम उन्होंने रखिया गंज शहीदां, शहीदी खजाना। ते जिहड़ी छोटे साहिबजादियां बाबत लिखी सरहंद के साके बारे, उसका नाम लिखिया शहीद आने वफा। और बड़ियां कमाल दियां ने, जिस वलवले नाल, जिस भावना नाल और जिस हिरदे दे अंदर दी शरधा दे नाल वो लिखियां गईयां ने, पढ़न वाला सुभावक ही कवि नूं दाद देगा। कवि जी ने बड़ी प्यारी गल लिखी, धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह इस सरहंद की धरती के उत्ते जदों पधारे। याद रहे हजूर ने सरसा नदी नूं पार किया, जिथे उन्हां दा परिवार तीन हिस्सियां विच वंडिया जांदा है। इतिहास की गाथा असीं पढ़ते हैं कि सतगुरु महाराज का परिवार तीन हिस्सियां विच वंडिया जाके इत्थों गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज बूर माजरा, ब्राह्मण माजरा इन्हां पिंडां विच दी गुजरदियां अखीर कोटला पठाणा पिंड जिहड़ा रोपड़ दे नज़दीक है, उत्थे सतगुरु भाई निहंग खां मुसलमान सी, पर छेवें पातशाह तो इन्हां दा परिवार गुरु साहब का श्रद्धालु रहा। इस परिवार दे विच महाराज ने कुछ समा जाके आराम किया है। इतों सतगुरु अगे चले ने, रस्ता विखाया भाई निहंग खान के पुत्र ने, आलम खान ने, जिहड़ा कि राय कल्ले की लड़की नाल विआहया होया है। ये भाई निहंग खान का अगर असीं ब्यौरा बयान कर लगी कुछ समा लग जाएगा। सतगुरु धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज चमकौर पहुंचे हैं 21 दसंबर नूं। शाम का वक्त सी। कच्ची हवेली और बड़ी उच्ची जगह के उत्ते बनी हुई। अज भी तुसी जदों चमकौर दी उस इतिहासक स्थान के दर्शन करने वास्ते जाओ, गुरुद्वारा साहब बहुत उच्ची जगह के उत्ते है। उच्ची जगह के उत्ते बनी हुई उस हवेली नूं बुद्धि चंद रावत ने हजूर दे भेटा कर दिता। आख्या महाराज तुसी इत्थे जिन्ना चिर रहना चाहो रह सकते हो। सतगुरु महाराज ने उत्थे टिकाणा कीता। 4 गुट्ठां दे विच 8-8 ਸਿੰਘਾਂ की नियुक्ति कर दी। कुल महाराज नाल 40 सिख सन और 2 साहिबजादे सन ते 43वें सतगुरु जी आप सन। गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह
8-8 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਰੇ ਉੱਪਰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਭਾਈ ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਾਠਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਆਪ ਗੜੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਮਮਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਏ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੜਾਈ ਕਿਸ ਜੁਗਤ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਨ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਲੇ ਬਣਾਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲਾਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਜੰਗੀ ਜੁਗਤ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਸਿਦਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਿਦਕ ਦੀ ਪਾਣ ਚੜਾਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਵਸਾਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਜੁਗਤ ਜੰਗੀ ਪੱਖੋਂ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਮਮਟੀ ਉੱਪਰ ਖਲੋ ਕੇ ਉਸ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਭਾਵਪੂਰਤ ਗੱਲ ਲਿਖੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਦਮ ਹੋਏ ਚਮਕੌਰ ਮੇ ਸਿੰਘੋਂ ਕੇ ਉਤਾਰੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਲਾਏ ਹੋਏ ਸ਼ੇਰ ਥੇ ਸਭ ਗੈਸ ਕੇ ਮਾਰੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਗੁੱਸਾ ਭਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੈਰਤ ਭਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਿੰਘ ਕੋ ਧੋਖਾ ਦਿਆ ਪੈਮਾ ਸ਼ਿਕਨੋਂ ਨੇ। ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ, ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ, ਸੁਗੰਧਾਂ ਖਾ ਕੇ ਮੁਕਰ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਮੁਕਰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਧਰਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਧਰਮੀ ਜੀਵਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਦਕ ਹੈ, ਨਾ ਬਚਨ ਪਾਲਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਖੈਰ, जलाए हुए शेर थे सब गैस के मारे, आंखों से निकलते थे दलेरों के शरारे। सतगुरु के सिवा और गजबनाक थे सारे। बड़ी भयंकर खूनी जंग विचों निकले हुए उन्हां सिखां दे चेहरिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਲੀਆਂ ਭਖ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ महाराज बड़े शांत चित सन, बड़े टिका दे विच सन। कहते थे, इजाजत ही नहीं है हमें रन की, वरना मट्टी तक उड़ा सकते हैं दुश्मन के चमन की। जिस खित्ते में हम कहते थे आना, ये वही है। ਉੱਚੀ ਮਮਟੀ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੇ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਨੂੰ ਕਵੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹੀ ਖਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ, ਉਹੀ मैदान ਤੇ ਉਹੀ जगह है। जिस खित्ते में हम कहते थे आना, ये वही है। कल लुट के जिस जगह से जाना, ये वही है। यो धरती है जिथे असी अपना आप सब कुछ इस धरती के उत्ते लुटा के समर्पित करके खाली हाथ इस जगह तो तुर जावांगे। मट्टी कह देती है ठिकाना, ये वही है। इतों की मिट्टी कह रही है कूक कूके कि वही असल ठिकाना है, ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁੰਬਦ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਮੁਨਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਚਮਕੇਗਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਦਮ ਹੋ ਜਾਓ। और खाना कई वक्तों से मुयसर ना था आया, पता नहीं कितना वक्त गुजर गया, रज के पेट भर के खाना प्रशादा नसीब नहीं होया। इस शाम भी शेरों ने कड़ाका ही उठाया। ये शाम भी कुछ ऐसी सी जिन्नी सेवा बुद्धि चंद कर सकिया कीती गई, नहीं तो कड़ाका भाव भूख ही जर के सिखा ने इस समय भी शुक्र मनाया। रात का वक्त है। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज सारी हवेली दे विच चक्कर ला रहे ने। हौली हौली सतगुरु जी बड़े धीमे धीमे कदमां दे नाल ऊंगला रहे और सुते हुए सिखां दे कोल जांदे ने। जिहड़े पहरे ते खड़े ने वो भी ऊंग रहे ने। जिन्हां नूं आराम करन वास्ते कि घोड़ियां दीयां काठियां जिन्हां दे उत्ते सिर रख के उहनूं सिरहाणा बना के सिख कुछ समय लई आराम करन वास्ते लेट गए। वो नींदरे ने, जख्मां ने, ठंड ने, भूख ने और थकेवे ने उन्होंने बेहाल किया पिया। ऐसे समय के अंदर गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज एक एक सिख के चेहरे को बड़े गौर नाल वेखते हैं।
बड़ी कीमती गल जिहड़ी किसी होर कवि ने अजे तक बयान नहीं की, किसी इतिहासकार ने इहदे विच रंगत नहीं भरी, वो उस मुसलमान लिखारी ने लिखी। वो लिखदा है, जिस वेले घोड़े की काठी के उत्ते सिर रख के कोई सिख सुता पिया तां बेसुधी दे विच उहदे सिर की दस्तार उतर गई ते थल्ले डिग पई। गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज उहदे कोल गए, उहदी दस्तार उहदा साफा चुकिया, झाड़िया ते हौली देने उहदे कोल रख दिता। साफे कभी सिंहों के उठाते थे जमीन से, किसी दे केस खुल गए हैं बेसुधी दे अंदर, तो सतगुरु महाराज ने केस उसके जो झाड़े तोली खाक उसकी जबी से, किसी दे मथे ते लगी हुई मिट्टी दे कान महाराज ने हौली जई जिवें मां अपने बच्चे दे अंगां नूं ठीक करदियां होइयां निहारदी ते सवारदी है, उहदे मथे नूं साफ कीता, सर ठीक किए, सरके हुए बालिश जी कहते ने घोड़े की काठी नूं, सिर सरक गया बेसुधी अंदर। हौली जी महाराज ने दोवां हाथां च सिख दा सिर फड़िया ते उहनूं सिद्धियां कर दिता। सर ठीक किए सरके हुए बालिश जी से, तरतीब दी हर चीज को ला ला के कहीं से। अगली गल जिहड़ी उन्हें कही, कहने लगे, हाशा किसी मुर्शद में ये इशार नहीं है। दुनिया के किसी पैगंबर विच अपने सेवक के प्रति कुर्बानी ते त्याग की ये भावना किते नहीं वेखी गई। हाशा किसी मुर्शद में ये इशार नहीं है, ये प्यार किसी पीर में जिनहार नहीं है। ऐसा प्यार अपने मुरीद के प्रति किसी पीर विच नहीं वेखिया गया, किसी धर्म आगू दियां दिल दियां गहराइयां दे विचों कदे प्रगट नहीं होया, जो धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज प्रगट कर रहे ने अपने सिखां दे प्रति। खैर, उल्फत के ये जज्बे कहीं देखे नहीं हमने। वो कहते प्यार दे वलवलियां दी खेड मैं किसी होर तारीख विचों नहीं पढ़ी, जिहड़ी मैनूं गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज दे विचों नजर आई है कि सिख दे नाल इन्ना भी प्यार किसी अपने गुरु दा पैगंबर दा अपने सेवक नाल हो सकदा है। गरीब नवाज सच्चे पातशाह इसे तरह रात जाग के कटते ने। सवेर का वक्त हुंदा है, रंगड़ा दियां, रोपड़ के नवाब दियां, दूजे पासे सरहंद के नवाब वजीर खान लाहौर और दिल्ली दियां सांझियां फौजां ने आके घेरा कत्या होया है। एक बार हमला कर देण वास्ते धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज के उत्ते वजीर खान ने अपने जरनैलों नूं ललकार पाई है। नाहर खान ने पौड़ी ला के गढ़ी के अंदर कुद जाण वास्ते तैयारी की। हजूर ने उची ममटी दे विचों एक तीर मारिया, उहदे मत्थे नूं विन्हदा होया उहनूं जमीन ते पटका के सुटदा है। ख्वाजा महदूद अली जिस वेले अपना सिर उतां चुकदा है, हजूर अजे अपने निशान ही कसदे ने, सतगुरु अजे तंदी खिंचदे ने, उसने सिर थले कर लिया भी मेरे नाल भी ओह होवेगी जिहड़ी नाहर खान नाल होई। हजूर ने उसनूं जफरनामे दे विच ख्वाजा मरदूद अली लिखिया, भाव जिहदे विच मर्दां वाली दलेरी नहीं है, जिस विच मर्दां वाली गट्स नहीं, जिहड़ा डर जांदा है एक तीर की नोक नूं वेख के। सतगुरु आखदे ऐसा जरनैल नहीं हो सकता, ये तो बड़ा गीदी है, बड़ा बेगैरता है। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह ने 5-5 सिखां नूं गढ़ी दे विचों बाहर जाके हमला करने वास्ते आग्या कीती है। हर सिख नूं आप तैयार करके हर सिख नूं सतगुरु जी आप थापड़ा दे के भेजते हैं। साहिबजादा अजीत सिंह की वारी आई, सतगुरु सच्चे पातशाह ने उसनूं मैदाने जंग वाल तोरिया। जवान का जिस वेले नेजा एक सरदार की संजोह दे विच खुबिया और उसकी नोक विंगी हो जाण करके नेजा पुटदियां सार उखड़ गया। उसने अपनी तलवार धू लई और किसी दी आके सीने विच वजी हुई बरशी ने हजूर गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज के पहले फरजंद नूं जमीन ते ढेरी कीता। उच्ची ममटी ते खलोते हुए गरीब नवाज ने जयकारा छड्ड के अपने सिखां दी गैरत नूं हलूणा दे दिता है और साबित कर दिता है ये शरीर जिस वेले असी जयकारे दे बोलां दी गहराई विच उतरांगे ना, असी साहिब जी की ये बख्शिश है साडे उपर। दुख का समा होए, सुख का समा होए, जयकारा सिख की सुरत नूं एहसास करवाउंदा है। बोले सो निहाल, निहाल दा अर्थ हुंदा है खेड़ा उहदे कोल है जिहड़ा ये गल बोलेगा, कबूल करेगा, एक्सेप्ट करेगा। वो की है सत श्री अकाल।
भी सत का अर्थ है सदीवी, केवल वो अकाल है, बाकी सब मिटन वाला है। अगर सदीवी है कोई, अगर सच है कोई, तो वो अकाल है। वो अकाल पुरख वाहिगुरु सच है, बाकी सब झूठ है, मिटन वाला है। हजूर ने उची जयकारा छड्ड के अपने साहिबजादे और नाल शहीद होए 5 सिखां की शहादत नूं मानो सत्कार दिता है, मान दिता है। साहिबजादा जुझार सिंह नूं कोल सद्या, 5 सिखां नूं तैयार किया। एक वचन बड़ा कीमती जो लिखा गया है, हजूर कहन लगे, बेटा तुम ही हो पंथ के बेड़े के खवैया। पंथ रूपी बेड़े का इस वेले तू बड़ा है ते चप्पू तेरे हाथ विच है। ते जिन्हां लोकां दे उत्ते, जिस आदमी दे उत्ते लोकां दी टेक टिकी होवे ना, वो कौमां दी इज्जत दे रखवाले होया करदे हन। खिमा करना गुरु प्यार वालिओ, अज जदों भाई गुरबख्श सिंह जी भुख हड़ताल उपर एक मुद्दे नूं लैके बैठे ने, जिथे साडी ये अरदास है कि वो मकसद पूरा हो जाए, उत्थे ये भी अरदास है कि सतगुरु सच्चे पातशाह भाई गुरबख्श सिंह नूं दृढ़ता बख्शिश करनी, संसार की तिलकणबाजी विच किते ऐसा ना होवे, राजनीति का कोई ऐसा फाहा उन्हां दे गल पै जाए जिहड़ा साडे वास्ते नमोशी का कारण बन जाए। ये भी तो अरदास है ना एक, क्योंकि अब अजो सो नाओ समुंदर मैं क्या जानो क्या होए। जगत की सौखी खेड के अंदर कायम रह लेना, ये सब तो वड्डी गल है। नुकसान भी हो जाए पर बंदा कायम रह जाए, आने वाली सदियां तक लोग उन्हें सत्कार देंगे और मान करते हैं भी साडे विच ऐसे असूल परस्त लोग ने। सो जिथे असीं ये अरदास करते हैं कि सच्चे पातशाह मकसद पूरा होवे, उत्थे ये भी अरदास सानू करनी बनती है, महाराज संसार की तिलकणबाजी विच उस गुरसिख दे पैर जमे रहन, किते ऐसा ना वापर जाए ये झुलदे हुए लालच के झक्खड़, ये झुलदियां हुई साजिशां का एक कहर जिहड़ा किते उस सिख दे उत्ते टुट के पै जाए। क्योंकि असीं ऐसियां नमोशियां दे दौर बड़ी बार तारीख दे विचों वेखे ने। दातार सतगुरु जी आखदे ने अपने पुत्र नूं, बेटा तुम ही हो पंथ के बेड़े के खवैया। खवैया दा अर्थ तू सच्चा बड़ा है। इस वेले इस बेड़ी नूं चप्पू ला के किनारे ते ले जाना ये तेरे वस की गल है। तू जदों मैदाने जंग विच जूझ रहा होएगा, तेरी दलेरी तेरी हिम्मत सदियां तक कौम नूं जीवन दिया करेगी। तेरियां बातां होणगियां, ले दे के तुम ही थे मेरे गुलशन के बकैया। किड्डी वड्डी गल आखी, मेरी खिड़ी हुई फुलवाड़ी का मेरे कोल इकलौता फुल है तू। ख्वाहिश है तुम्हें तेग चलाते हुए देखें, हम आंख से बर्शी तुम्हें खाते हुए देखें। दातार गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज दी आंखां सामने जुझार सिंह भी शहादत का जाम पी जाता है 5 सिखां समेत। दातार सतगुरु फिर जयकारा छड्ड के अपने दूसरे पुत्र और सिखां की शहादत नूं फिर मान ते सत्कार बख्शिश करते हैं। 2 पुत्रां की शहादत हुई, 40 सिखां की शहीदी हुई। दातार सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज अपने 3 प्यारे, 2 साहिबजादे और 37 सिख उस मैदाने जंग दे विच जूझदियां होए उन्हां दी अखां सामने शहादत का जाम पींदे ने। चमकौर का मैदान खाली हो जाता है, पर दुनिया की इस सावी जंग ने एक पूरने पा दिते साडी तारीख वास्ते। अल्लाह यार खां जोगी ने जदों साडी हालत वाल वेखिया तो उन्हें एक बड़ी तड़प विचों गल आखी, कहन लग्या भटकते फिरते हैं क्यों, हज करे यहाँ आकर, ये काबा पास है हर एक खालसा के लिए। वो कहता हिंद विच मैनू लग्या इको ही तीरथ है जिहदी यात्रा करनी चाहिए। लोग जाते ने तीर्थां ते, कोई पानी च नहाउंदा है, पत्थरां नूं मत्थे टेकदा है, दान पुण्य करदा है, पापां तो निवृत्ति चाहुंदा है और मुक्ति की लालसा दे विच लोग सारे काम करदे आ तीर्थां तो भटक के वापस आ जाते हैं। पर वो कहते भी मैनू इको तीर्थ लगे जितों जीवन मिल सकता है इंसान। हिंद में एक तीर्थ है यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बच्चे यहाँ खुदा के लिए, भटकते फिरते हैं क्यों, हज करे यहाँ आकर, ये काबा पास है हर एक खालसा के लिए। सिखां दा खालसे दा इको ही काबा है, उस सरहंद की धरती, वो चमकौर का मैदान, वो इत्थे आउण ते आके अपने बुजुर्गों की शहादत दे उस नक्शे नूं चितारन अपनी सुरत के अंदर और महसूस करन। ते वो सरजमीन है जिस जगह के उत्ते
दिलाई पंथ को सरबाजियों से सरदारी बनाए कौम ने ये रुतबे लहू बहा के लिए। ये लहू बहा के एडे वड्डे रुतबे कौम की झोली दे विच साडे पुरखियां ने पाए। सिख तारीख अंदर जिहड़ी पहली शहीदी होई ना वो किसी सिख दी नहीं गुरु दी होई। ते जदों भी वक्त आया गुरु पिछे होके नहीं अगे होके सिखां तो भी अगे होके अपना आप गवा के कुर्बान करके सिखां दे लई सतगुरु ने पूरने पाए ने। और बड़ी कीमती गल लिखी है इतिहासकारां ने, वो कहते ने दुनिया दीयां तमाम जंगां दे अंदर लोकां दे पुत्र मरदे ने, अपाहज हुंदे ने और गोलियां दा बंबां दा शिकार होके दुनिया तो तुर जांदे ने। जदों कोई जंग जित्ती जांदी है उन्हां दी बहादरी दा मैडल जिहड़ा मिलदा है वो जरनैल दे सिर दे उत्ते सिहरा सजदा है, ਉਹਦੀ छाती ते मैडल लमकदे ने भी इस दी अगवाई दे विच इस फौज ने इस बटालीयन ने बहुत वड्डा मारके दा काम कीता। मरदे लोकां दे बच्चे ने ते जित दे सिरे कमांडरां नूं बन्ने जांदे ने। वो कहंदे जरा चमकौर दे मैदान वाल झात मारो, धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज दे अपने भी दो साहिबजादे शहीद होए। वो सिख भावें वो किसे मां दी कुख तो जमे सन पर गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज उन्होंने अपनियां तो भी वधीक जानते सन, अपने प्यारे समझते सन, अपने पुत्रां तो घट नहीं सन जानते। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने अपने सीस की कलगी और दस्तार अपने सिख के सिर उपर सजा के गल आखी, सिखा ये जित भी तेरी है, ये बहादुरी भी तेरी और इस जित का सिहरा भी सिखा तेरे सिर वजदा है। इसका क्रेडिट मैं नहीं लैंदा, ये भी तेरी झोली विच पाउंदा है। और जे मूल रूप विच तुसीं समझो ना, असी जीवन विच जो भी कमाउंदे आ गुरु गोबिंद सिंह साहब ने जिथे सानू एक नारा दिता उते फतेह दी दात बख्शिश कीती, आख्या ये खालसा भी उस वाहिगुरू दा है। ये खालसा जिहड़ी भी फतेह पाएगा अपनी जिंदगी दे अंदर उस फतेह दी हौमै कदे अपने अंदर ना पैदा कर ले। इस करके आख्या वो फतेह भी उस वाहिगुरू दी होवेगी जिस वाहिगुरू खालसे नूं प्रगट कीता है, पैदा कीता है, इसनूं सिरजिया ते इसनूं सवारिया है। कितनी उच्ची अवस्था की गल धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने साडे सन्मुख प्रगट की है। दातार गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह की ऐसी महान करनी संसार दी अखां सामने है, जिथे उन्होंने अपने सिख नूं अपना रूप बख्शिया है, अधिकार भी बख्शिश किया है। ये दुनिया के किसी पैगंबर और पीर और फकीर और अवतार के हिस्से में गल नहीं आई। खैर मैं